It's going on and schedules and everything. What we are doing, what we are, I mean, facing is like we were quite ambitious about this thing. Like we have to be early in Pakistan in terms of institute. कि इस पे ये भी करें वो भी कर लें लेकिन इट्स नॉट बिन दैट मच इफेक्टिव मैं खासतौर से पिछले तकरीबन साल एक की बात कर रहा हूँ तो इसमें शायद कलेक्टिव एफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी होता है पाकिस्तान में हर इंस्टीट्यूट हर यूनिवर्सिटी इन आइसोलेशन काम कर रहा होता है हमारे यहाँ चूँकि वर्किंग ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है क्रॉस यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस नहीं है इस तरह की चीज़ों के ऊपर और उसमें हमारे पास जो एक चीज़ रह जाती है जो सेंट्रल है दैट इज़ या तो कंप्यूटिंग काउंसिल है या हायर एजुकेशन कमीशन है दे आर मच मोर स्लो पेस्ड ठीक है तो वो काफ़ी अभी बल्कि रिसेंट एक चेंज आई है करिकुलम के हवाले से विच वॉज प्रॉबली अननेसेसरी इन माई पर्सनल ओपिनियन बल्कि शायद बैक फुट कर दिया बैक पे लेंगे देयर कैन बी डिफरेंट ओपिनियन बट वो पर्सपेक्टिव ही नहीं था पर्सपेक्टिव इज मोर टू एंगेज इन दी करंट थिंग्स जो अभी के चैलेंजेस हैं लाइक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ तो उसमें मेरे ख्याल है कि लॉट ऑफ थिंग्स दे नीड टू बी डन तो थोड़ा स्लो पेस है अच्छा डॉक्टर थोड़ा नॉलेज साइकिल श्रिंक हो रहा है और जो है टेक्नोलॉजीज जो है वो पहले होता था कि जी हर साल एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है अब तो बाज़त ये लगता है कि एज पर सम सीईओ के लिए डिस्कशन ही वो तो कहते हैं अब तो हर महीने एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो कहते हैं कि इतनी तेज़ी से बदल रही है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है ग्लोबल इनोवेशन इंस्टीट्यूट तक ये बात कर रहा है कि इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो इतनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है का कैरियर तो उनका टू द एज ऑफ 60 तो उसकी सॉलिड ग्राउंडिंग के लिए बीइंग एन एकेडमिशियन वी बिलीव के 4 साल तो देने ही चाहिए राइट तो आपके स्टूडेंट्स की सॉलिड ग्राउंडिंग हो सके उसमें जैसे वकार साहब ने कहा वी अंडरस्टैंड वी आर वेरी मच अवेयर कि टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही हैं लेकिन जो फाउंडेशनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कोर ऑफ द साइंस बिहाइंड द एआई है वो फाउंडेशनल है दैट इज़ बेस्ड ऑन मैथ्स फिजिक्स अलजेब्रा ऑल दीज थिंग्स वो चेंज इतनी तेज़ी से नहीं होनी अगर हमने कोई नेक्स्ट एआई बनानी है तो वी नीड टू बी सॉलिड इन दोज सब्जेक्ट्स तो पहले 2 साल अभी भी ऐसे ही हो रहा है नए कॉन्सेप्ट्स हम पहले 2 साल कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं एंड आफ्टर दोज 2 years जो अगले 2 साल हैं उनमें जो जैसे वकार साहब ने कहा वी नीड टू मॉडिफाई थिंग्स हमें ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है इन द फाइनल 2 years उसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है इंडस्ट्रियल FIPs पे हम काम कर रहे हैं ये नहीं कि आइडिया स्टूडेंट देगा वी वांट कि आइडिया शुड कम फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड देन बी इवेल्युएटेड बाय द इंडस्ट्री पैनलिस्ट करंटली ये हो रहा है कि हम FIP की इवेल्युएशन में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं नो व्हाट वी वांट के इंडस्ट्री से ही आइडियाज़ आएँ और कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप मैंडेटरी हो गई है तो लास्ट 2 years को हम ज़रा इफेक्टिव करना चाह रहे हैं विद द इंडस्ट्री ताकि जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ आएँ उनमें करें लेकिन टू कंक्लूड इट माई ओपिनियन इज़ के वी नीड टू यूनिवर्सिटीज़ हमें फाउंडेशनल फर्स्ट 2 year कोर टेक्नोलॉजीज़ कोर सिस्टम्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है एंड आफ्टरवर्ड्स आवर स्टूडेंट्स शुड बी अडॉप्टेबल एक माइंड सेट डेवलप करने की ज़रूरत है इंटरनेशनली जो इतना सब कुछ तेजी से चलती है थैंक यू वेरी मच बस इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं क्वेश्चंस के एक तो एस्पेक्ट्स हैं फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन पाकिस्तान क्या वो डू दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI बेस्ड adoption of technology or not आपका जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की अगर पब्लिक सेक्टर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हवाले से पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के हवाले से बताओ कि वी आर जस्ट गेटिंग लोड slower pace in adoption of AI based driven technology. That's a proven fact.
अगर एमिया स्लो जा रहा है तो इंडस्ट्री तो बहुत ही स्लो जा रही है और इंडस्ट्री विद रेफरेंस टू द डिजिटल गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट because I am representing the government so I can tell what actually is happening in the government. उसकी एक बड़ी एग्जांपल या रीज़न मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देयर इज एन अवेयरनेस but we do not have the trust on the solutions coming which are in digital solutions rather than just going for very high-end solutions. So when we find the first world country तो जो हमारी localized problems को solve नहीं कर सकते but we give them very high value और हम बड़ी high cost पर देते हैं. छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं. अभी रिसेंटली हमने virtual agents का या जो हमारे interactive bots हैं उसके लिए हमने एक RFP किया. We got a bid of 200 million. इसके ऊपर हमारे पास 5 साल का thousands of बिल के बट मोर देन मिलियंस हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एजेंट्स की कन्वर्सेशन कंप्लेनेंट्स मौजूद हैं एंड वी आस्क्ड देम टू बिल्ड द LLM or SLM they asked for 200 million and after 200 million they said we will be giving you license of 10 example IT infrastructure की absence जो है that is also one of the biggest problem. But coming to the IT industry, very important fact I was discussing with Secretary IT Zarat Saab and discussion with Shiza Malik as well. इस वक्त आपकी total IT export 3.2 billion last year reported. 1.8 billion आपका local Pakistan के within the industry change हुआ है just for the software side is 1.8. Total it's 5 billion and 5 billion to GDP ratio is 1%. If you go to the Hong Kong it's 61%. तो हमारी IT exports के अंदर जो freelancers हैं वो 400 million है. Total 5,000 कंपनी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है. We have 1 million employees in the call centers and we are trying to earn the fortune based on ITES rather than IT. So that is the biggest problem. So we do not have the products. We just want to sell the services either individuals which are the freelancers or या हम call center के जरिए पैसे बनाने की कोशिश. This is not what is going to help Pakistan in moving its economy or economic cycle, right? तो वो एक बहुत बड़ा हमारा एक चैलेंज है और जिसके ऊपर मोदी साहब भी थे उनके साथ भी डिस्कशन हो रही थी. What is suggested the best way is to move towards the product based IT exports. So हमारे जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं rather than just getting them through Ignite into the incubation centers for e-रोजगार जिसके अंदर उनको गवर्नमेंट पैसे देती है and then they have their 1 or 2 years in order to develop and mature their product. Why we cannot just identify, being a professor, I mean you can identify the best bring of the badge. तो अगर उनके पास कोई innovative brilliant idea है which is IoT or generative AI for PI or machine learning based models, then why cannot provide them the logistics in order to build an entrepreneur or pre-entrepreneur right in the final year of their bachelor's program? So why we just wait that they should graduate and then move ahead, move to the incubation centers, within Ignite in order to get funding to get their project mature or फिर Silicon Valley की base के ऊपर investments लेते. So if we can turn all of the students graduating, moving to the product driven, starting an entrepreneurship while they're in the final year of this their bachelor's program, this is going to basically help the company. So these are the two facets. We are moving very slow in the IT industry because our total focus is on freelancing, team augmentation in order to make money out of it, and IT exports based on ITES, which are call center, marketing campaigns. So we have to get this shifted to the product oriented, which is definitely a subscription based model. And on the government side, we are facing a lack of examples. Like I said, for the generative AI for BI, all the SLMs and LLMs being trained by the companies, we have provided them the data, but they actually bring that data out of Pakistan. So that is not acceptable. So I guess we do not have the visible examples that can solve the localized problems of the industry, focused on the indigenous technology which can solve the industry problem in order to make their product competitive in the international market with the inclusion of AI and machine learning. I'm not sure that the economy of the country.
सर आपने बात की है कॉल सेंटर इंडस्ट्री की। अभी आप लोगों ने शायद बीबीसी की एक रिपोर्ट देखी होगी जो इस वक्त दुनिया में काफ़ी वो हो रही है, जिसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है और उन्होंने इसकी वीडियो भी है और पूरी दुनिया में इस वक्त काफ़ी वायरल भी हो रही है, और जिसमें हमारे कॉल सेंटर्स जो है वो उनको एक्यूज़ किया गया है कि वो स्पैम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ये काफ़ी एक बड़ा धचका भी है। एक तो पहली इंडस्ट्री हमारी डॉक्टर तुराब डॉक्टर काशिफ साहब ने बताया कि ये प्रॉब्लमेटिक है। तो मिस्टर काशिफ, एक क्वेश्चन है और वो ये है कि सीईओ हैं एनवीडिया के, बहुत बुरे तरीके से सबसे ज़्यादा तब्दीली इसमें आएगी, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन इसमें होगी, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि जी कोडिंग जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनवीडिया के सीईओ के हैं। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड आईटी जॉब्स? वेरी मच। अच्छा, मैं सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट द एआई इज एक्चुअली। हमारे पास बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे लोग I have attended multiple events where the people think that ChatGPT is the AI, right? It's just a user. यहाँ पे हम language model इस्तेमाल करते हैं। What actually AI is? It's a software, right? आप इसी तरीके से उसकी definition को study करें तो it's a software जो which takes an input, process it and give you an output, right? It's an algorithm. उसको भी it's not like that artificial intelligence नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके पास डाटा नहीं है तो आपको बता नहीं सकता, right? So हमने we started with very relevant terms like hallucination. इंसान को भी होती है, हमने कहा यही मॉडल को भी होती है, because जब ऑफ बीट होता है तो उसको हमने hallucination का नाम दे दिया। फिर हमने और बहुत सारी चीज़ें। So the thing is that आपने जिस बात से कहा एनवीडिया के जो सीईओ हैं या और लोग जो इस वक्त सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, it depends from where they are giving these statements. Actually they are the hardware company. राइट, सो द टारगेट, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं ना और आप किसी मैकेनिक के पास जाओ कि मैंने गाड़ी खरीदनी है, तो कहता है अगर वो मैकेनिक है तो कहेगा कोई गल नहीं, तुसी इंजन देख लो, इंजन की नहीं गड्डी की बॉडी देखो, इंजन आप ही ठीक हो जाएगा, बिकॉज ही नोस। और अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, पेंटर के पास चले जाते हैं, वो कहता है तुसी गड्डी का इंजन देखो, बॉडी में तुम ठीक कर देगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली एनवीडिया इज लुकिंग इनटू दैट। अच्छा, अगर हम इकोसिस्टम की तरफ देखते हैं तो ही इज राइट अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन बात यह है जैसे सब पैनलिस्ट ने कहा कि हम कहाँ खड़े हैं। वी आर नॉट द फर्स्ट लाइनर्स, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, पीछे खड़े हैं हम बहुत ज़्यादा। तो वो आगे से लंगर भी बांट रहा हो तो जो एंड पे चीज़ आनी है वो एंड पे हमारे पास आएगी। सो हम एक्चुअली हम अभी जेन जी को अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं है। दैट इज अ वेरी बिग इशू एट द मोमेंट इन द सोसाइटी, और इंटरनेशनली भी है कि जेन जी को कैसे कैटर करेंगे, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज जनरेशन गैप। और fortunately I am inside of the Gen Z. They are the right people. They can do multitasking. बाकी नहीं कर सकते ना, पिछली जनरेशन नहीं कर सकती मल्टीटास्किंग, तो इसमें उनका कसूर है ना, इनका तो कोई कसूर नहीं है। जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो उस वक्त हमने सारी दुनिया ने उसको बुरा समझा। तो वो कोई भी वो चीज़ जिसको इंसान अडॉप्ट नहीं कर सकता या उसको वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होता, वो उसके अगेंस्ट चला जाता है। दिस इज ह्यूमन माइंड, उसकी साइकोलॉजी है। सो येस, फ्रॉम समवेयर जॉब्स आर गोइंग टू बी ऑब्सोलेटेड, लेकिन कौन से प्रोग्रामर्स, ठीक है, बिकॉज देयर आर मल्टी लेयर्स ऑफ प्रोग्रामिंग। हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग द कस्टमाइजेशन सर्विसेज, कॉल सेंटर्स। और काशिफ साहब, डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, बिकॉज आई एम इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट मोर देन 25 years। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में दे आर मोर देन $15 billion, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट, सर नहीं, अनडॉक्यूमेंटेड वाली 15 से $20 billion की इंडस्ट्री है। आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज सबकी पिछली जितनी भी हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट बिकॉज ऑफ आप पैसे लाने ही नहीं देते हमें। फ्रीलांसर्स बेचारा काम करने के बाद में, अगर आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सबको ये प्रॉब्लम है ना कि काम करने के बाद ढूंढते हैं पैसे कैसे आएंगे पाकिस्तान, ऐसे ही है। तो फिर आप ब्लेम ना करें। और यस, कॉल सेंटर्स, डब्बा कॉल सेंटर, इस पे काफ़ी डिबेट हो चुकी हुई है। यस, इट इज़ अ न्यू स्कैम तो है, लेकिन दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, दिस इज़ इंडिया, साउथ एशिया के अंदर, और इस वक्त इट्स शिफ्टिंग टूवर्ड्स आपका अफ्रीका में, ठीक है, वहाँ पे आपका नाइजीरिया और अदर कंट्रीज, दे आर आल्सो द हब ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज स्कैम्स आपको पता है अमेरिका से शुरू हुए थे। क्रेडिट कार्ड के स्कैम सबसे ज़्यादा वहाँ होते हैं, लेकिन बुरे हम समझे जाते हैं कि जी ओके वी आर एट द एंड अगेन। तो उसमें बात यह है कि आप कहाँ खड़े हैं, आप किस लाइन में हो, और उस पर अफेक्ट कहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी एक और बहुत मजे का फिनोमेना है, वो ये है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है ये न्यू नहीं है,
ये एआई की ज़रूरत क्यों पड़ी? एआई की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि फेसबुक जैसी कंपनी जिसके बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, अगर वो सपोर्ट देते हैं कॉल सेंटर के ऊपर या सपोर्ट सेंटर पे, तो हाउ मेनी पीपल दे नीड, राइट? इफ यू गो टू गूगल, गूगल के पास बिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, हाउ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड देम द सपोर्ट? वो नहीं दे सकते ना. सो दे बिल्ड ऑल दीज थिंग्स. लेकिन ये अर्ली रोल आउट क्यों कर दिया गया आपके मेरे लिए? बिकॉज दे वांट अस टू ट्रेन दैट मॉडल, बिकॉज दैट इज द चैलेंज विच दे कैन नॉट डू इन एन आइसोलेशन. तो वो जैसे गूगल ने अपना गूगल मैप दुनिया में रोल आउट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, हम सब उसके कंट्रीब्यूटर्स हैं, और पाकिस्तान इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मैप ऑन गूगल, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट काम करता है. तो उसकी वजह से अगर हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं और इफेक्ट कहाँ आएगा, सो ब्लो कहाँ आएगा, खुदा नास्ता की धमाका होता है या कुछ भी है, तो आपकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा. सो वी आर ऑलमोस्ट लास्ट लाइन एट द मोमेंट विद 3,000 या 5,000 3 या 5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, वो कहाँ खड़ी है? वो बिल्कुल एंड पे खड़ी है. जो बचा कुचा इंडिया से, इवन हमसे श्रीलंका बेहतर है, हमसे बांग्लादेश बेहतर है, ठीक है. प्रॉब्लम यहाँ आ गई, इन्फ्लेशन इज टू हाई इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया कॉर्पोरेट के अंदर, ठीक है. अब बच्चे बात करते हैं, आपके पास लोकल प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, और उसके मुताबिक वो सैलरी डिमांड करते हैं आपसे, राइट. तो स्टार्टिंग सैलरी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एडवाइजरी है कि जी आपने 200K से नीचे साइन अप नहीं करना. इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, कम बैक टू अस, वी आर गोइंग टू प्लेस यू. मैं नाम नहीं लेता, बट वी हैव द एडवाइजरीज. उनके बच्चे कहते हैं हमने मान ली 2 लाख है, यूनिवर्सिटी ने कहा 2 लाख से नीचे जाना ही नहीं. सो द थिंग इज दैट, लेकिन और जहाँ तक एकेडमिया की बात आई कि कहाँ खड़े होना है, फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दुनिया चेंज होगी. हम समझे थे .NET आ गया, पता नहीं क्या हुआ, VB6 आ गई, फिर क्या होगा, फिर फ्लैश की दुनिया आई, फिर अडोब ने तरक्की की, फिर उसके बाद C# आई. अब तो हम गिनते भी नहीं आता कौन है जाता कौन है, बिकॉज लॉट्स ऑफ टूल्स एवरी डे वी हर्ड देम फ्रॉम द यंगस्टर्स के भी ये भी एक नया टूल आ गया. अच्छा, पूछना पड़ता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, जावा की फैमिली से है या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है या क्या चीज़ है. सो उस सारे को देखते हुए फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मेरा एक पेट क्वेश्चन होता है फ्रॉम ऑल द जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, मुझे आप लूप की बता दीजिए, वी हैव हाउ मेनी लूप्स. वो कहते हैं 2 या 3 लूप्स हैं. अच्छा, उनकी ज़रूरत कहाँ पेश आती है? बट अनफॉर्चुनेटली 99% दे आर नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन के 3 लूप कहाँ इस्तेमाल होंगे. डू वाइल का या वाइल डू में डिफरेंस क्या है, वो भी किसी को खास नहीं पता होता. फॉर का लूप किस लिए इन्वेंट किया गया एंड व्हाई वी नीड दैट. लैंग्वेजेस चेंज बट ऑल दीज फंडामेंटल रिमेन्स द सेम. क्योंकि हमें उस आदमी ने पिछली सदी में यही बताया था कि आपने फंडामेंटल सीखने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक going to host this onto large scale infrastructures. For that reason we have DevOps roles as well. तो a lot of things they have come. तो अभी तो शायद मुझे लगता है कि अगर हम उस पर्सपेक्टिव से सोचें तो अभी तो फिर शायद 8 साल की डिग्री हम वो करवा नहीं सकते. Yes, there are issues in terms of running, 2 major issues in terms of running that 4 years degree program के कितने effectively रन किए जा रहे हैं, आउटकम क्या हम 4 साल वाला निकाल रहे हैं या हम 3 साल का भी निकाल रहे हैं. So there is a question mark on the university side. और दूसरा वो जो Gen Z की बात हो रही थी कि yes, Gen Z they have their challenges in this term in terms of उनकी जो अपनी concentration है और बाकी challenges है, they might not have that perspective, लेकिन they get tuned. ये कहाँ लिखा है कि 4 साल ही बाकी फिर हो सकता है. मेरे ख्याल में फंडामेंटल्स तो वही रहेंगे. आज भी अगर आप जितनी आप ना टॉप टियर कंपनी की तरफ जाएं, they have more and more those people जो फंडामेंटल्स पे होते हैं, और फंडामेंटल्स के अलॉन्ग जो बाकी अलाइड हैं कोर्सेज, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑटोमेटास हैं, एल्गोरिथम्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, दे गो फॉर दोज कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद द प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स. तो वो आज भी उसी पर हायर करते हैं जो कोर उनके मेन स्ट्रीम प्रोग्रामर हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट मेटा और माइक्रोसॉफ्ट और AWS, तो वो उसी तरह हायर कर रहे हैं. सो दे आर गोइंग टू स्टे. यस, फैकल्टी शुड बी गुड इन दैट. डॉक्टर तुराब साहब, फैकल्टी को क्या अब एजाइल हो जाना चाहिए या वही, क्योंकि अब हमने जैसे देखा है कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टिंगली यूजिंग AI फॉर चीटिंग, या और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या वो जो भी मुख्तलिफ है. और तो अब फैकल्टी को क्या एजाइल हो जाना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? थैंक यू वेरी मच. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जैसे आपने स्लाइड्स में दिखाया भी कि स्टूडेंट्स ने चीटिंग की यूजिंग AI,
मैं समझता हूँ कि ये तो अब होना है, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू यूज़ AI। जी ठीक है, तो सिर्फ स्टूडेंट तक नहीं है बात, ये तो माशाल्लाह प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। तो इसका मतलब ये है कि नाउ इज़ द टाइम मोर देन एवर बिफोर कि हम एकेडमिक इंटेग्रिटी पे बात करें और टीचर्स को AI को अडॉप्ट करना है और स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है कि वो AI यूज़ करें। उसमें कुछ तरीके स्टूडेंट्स पे उनको कॉन्फिडेंस दें एंड वी कैन डिवाइज द असाइनमेंट्स और टास्क के ये वाला पार्ट या ये जो असाइनमेंट 1 है ये आपने विदाउट AI करनी है एंड देन व्हेन वी आर गोइंग टू, तो आप इनमें यहाँ पर AI यूज़ कर सकते हैं। और जैसे रिसर्च के अंदर हम साइटेशंस देते हैं इन द रेफरेंसेस, वी मे आस्क द स्टूडेंट्स कि आप नीचे मेंशन कर दें कि आपने कौन से प्रॉम्प्ट्स यूज़ किए फॉर डूइंग दिस असाइनमेंट, और फिर जब AI अपनी आउटपुट दे तो आप उसको स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि उसको चैलेंज करें, उसको वैलिडेट करें उसकी आउटपुट को। बिकॉज मैं डेटाबेस सिस्टम्स पढ़ाता हूँ अंडरग्रेड लेवल पर, तो बड़ा टाइम लगाते हैं हम डाटा मॉडलिंग सिखाने पे, केस स्टडी की कैसे एंटिटीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है और फिर उसकी मॉडलिंग कैसे करनी है। तो ये सब करने के बाद तकरीबन मिड ऑफ द सेमेस्टर मैंने स्टूडेंट से कहा, मैं जो अभी हमने ER डायग्राम बनाई है, इसका जो पिछले स्लाइड पे केस स्टडी थी इंग्लिश के अंदर लिखी हुई, उसकी पिक्चर खींचो और AI को कहो बना दे। तो AI ने वो ERD मॉडल भी बना दिया, उसका कोड भी जनरेट कर दिया। फिर मैंने और कहते हुए मैंने कहा अच्छा अब इनसे को फ्रंट एंड की स्क्रीन्स भी डिज़ाइन कर दे, तो AI ने वो फ्रंट एंड की स्क्रीन भी डिज़ाइन कर दी। लेकिन जब हमने माइन्यूटली देखा तो वो ERD वो नहीं थी जो हमने बनाई थी, उसमें या तो कुछ एडिशन थी या कुछ सब्ट्रैक्शन थी। सो द बेसिक ये है कि AI को इनकरेज करना है, लेकिन कोर फंडामेंटल सीखने मस्ट है बच्चों के लिए, राइट, स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज हम ब्लाइंड आई से AI पे ट्रस्ट अभी नहीं कर सकते। AI अभी ना तो ट्रांसपेरेंट है, वी नीड एक्सप्लेनेबल AI, हमें समझ आनी चाहिए उसने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, एंड देन वी शुड बी एबल टू वैलिडेट इट्स आउटपुट। और फिर जब उसने 3-4 चीज़ें में अलग अलग बना दी, मॉडल बना दिया, स्क्रीन्स बना दी, कोड भी बना दिया, उनको इंटीग्रेट करने के लिए वो बेसिक नॉलेज हमें चाहिए थी। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, टीचर्स नीड टू बी ओपन विद द AI। मैं तो समझता हूँ इनकरेज करें स्टूडेंट्स को, AI को यूज़ करें अबव इट, राइट। तो ये मेरा आंसर। डॉक्टर काशिफ साहब, पाकिस्तान की जो टेक इंडस्ट्री है इस वक्त, उसको रेगुलेशन कुछ और जो हमारे जो टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिकल कुछ हमारे जो चैलेंजेस हैं, वो अगर आप उनको प्रायोरिटाइज करें तो टॉप 3 होंगे। थैंक यू वेरी मच। एक तो सबसे पहला इशू ये है कि हमारे पास इस वक्त है दैट इज़ 0.25%, और FCR जिसको हम फॉरेन करेंसी रिटेंशन कहते हैं वो 50%। सो गवर्नमेंट मे बी विलिंग टू जस्ट गिव अ लेवरेज ऑन दैट, सो दैट आप वो पैसा जो पाकिस्तान से बाहर एक सब्सिडरी या JV के अंदर एक और कंपनी बना के वहाँ पे पार्क कर रहे होते हैं, यू कैन ब्रिंग इन पाकिस्तान। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आप टेक इंडस्ट्री खोलते हैं, you need to have ease of doing business. For example, you need to do a lot of registrations and a lot of regulatory compliances to PT or any other regulatory bodies which are available. So there should be a one window, like you can simply apply for registration and all recorded. In Pakistan, these are the basically the technologies, particularly the voice interactive report rather than having the chat bots. So voice interactive bots के ऊपर डॉक्टर जमाल के साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें उनको हमने 2000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दी हैं। Rather than spending 200 million rupees just to train a model and then giving them 100,000 per agent for 10 after the next 3 years is a big cost. Why we cannot have those, for example, Sky 47 is building the largest data centers in Pakistan. So why we cannot then just go for these voice interactive bots? That is basically the future. So GPT, like the text bots, is going to fail. So it's the voice interactive bots which is the future. So machine learning, the government cannot handle that. Is the digital governance frame which is based on blockchain is enabled and rolled out. काशिफ साहब, पिछले दिनों अभी एक HBL और पाशा का एक इवेंट हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसमें पॉलिसी राउंड टेबल जिसमें IT के जो एकेडेमिया के और IT इंडस्ट्री के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया था और उन्होंने ये कहा था कि आप बताएं जी कि
सॉफ्टवेयर हाउसेस बताएं यूनिवर्सिटीज़ को कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना चाहिए। अब वहाँ के ऊपर एक जो क्वेश्चन आ रहा था जो कि तकरीबन हर आईटी के जितने भी बड़े सीईओस थे उन्होंने सब ने ये कहा कि जी ये जितने ग्रेजुएट्स आ रहे हैं 2.5 लाख ग्रेजुएट हर साल हम प्रोड्यूस करें आईटी सिर्फ सीएस में, और उन्होंने ये कहा कि इस 2.5 लाख में जो काम के लोग हैं वो शायद 1 या 2% हैं। अब ये इतना बड़ा गैप जो हमारे स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, आईटी वाले इनको किसी काबिल नहीं समझ रहे, ये इतना बड़ा गैप, ये क्या रीज़न है और इसको क्यों कैसे कम करें? Thank you. It's a very valid. We all corporate companies are facing this issue. Okay, we are running a back office in Pakistan, whereas our 90% customers are in US. We are doing the couple of very challenging AI projects from last 1 year in US market. Yes, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा प्राइस डॉक्टर, it's even more expensive if you buy if you build products in US, right? And alhamdulillah we are charging them good one. Reason is that you need a top-notch skill set for that. उसके लिए AI को बताने के लिए भी आपको कुछ आना चाहिए ना, उसमें जो गलती आई है उसको करेक्शन के लिए भी आपको पता होगा तो आप करेक्ट कर सकेंगे। सो यू शुड हैव एन लेवल ऑफ एक्सीलेंस। सो आम लेवल के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो जो आपने कहा उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दिस इज हैंड्स ऑन दीज, उसकी निस्बत एक छोटा जिसने 6, 7, 8 साल किसी वर्कशॉप में धिके खा के सीखा है, वो गाड़ी जब वर्कशॉप में एंटर होती है वो बताता है तुम्हारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। रीजन, अच्छा अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो आजकल इंटरव्यूज के लिए आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है वो 4 साल का कोर्स करने के बाद, आप जो कह रहे थे ना कि 4 साल रिक्वायर्ड है, उसके बाद 2-3 शॉर्ट कोर्स करके आए होते हैं। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि व्हाई यू नीड अ शॉर्ट कोर्स आफ्टर दिस 16 ईयर और 4 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनका फोकस नहीं है। सबसे ज्यादा हर कोई बंदा इन्फ्लुएंस्ड है, अब मैं एआई में सीख लूँ, भाई हम सेकंड हैंड तो जीपीयूज यूज करते हैं, फिक्र हमें पड़ी हुई है कि एनवीडिया के सीईओ ने कह दिया, ठीक है। हमारे पास जो माइनिंग में इस्तेमाल हुए हुए जीपीयूज थे वो हमारे यूज में पाकिस्तान में आजकल है, भला हो उनका कि उन्होंने इस्तेमाल करके छोड़े तो हमें नसीब हुए। टू बी वेरी फ्रैंक, यू कैन नॉट हैव अ 2 मिलियन और 3 मिलियन रुपीज जीपीयू, ठीक है। अब डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब उस कंपनी को 5, 7, 10 जीपीयूज अच्छे तगड़े लगाने पड़ेंगे, वो 10-1 मिलियन का तो वो भी खर्चा है, ठीक है। सो वी आर ऑल्सो वर्किंग विद गवर्नमेंट, आई कैन नॉट नेम देम, बट गवर्नमेंट इज वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स बिकॉज गवर्नमेंट सबसे बड़ा बायर किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट होती है। तो अगर गवर्नमेंट की ये इंटेंशन अच्छी है तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करती है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हर तरफ जाएगा, इकोसिस्टम भी चेंज होगा, बाकी भी होगा। सो प्लीज फोकस योरसेल्फ टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक नीश। आप किसी स्पेसिफिक स्किल सेट के ऊपर काम करें। आपने 2-3 साल लगा लिए, साइडलाइन पे भी आप काम कर सकते हैं। अब जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अब मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, रीसेंट इंटरव्यूज बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट हायरिंग एवरी मंथ, तो जो डाटा साइंटिस्ट साइंस के लोग हैं वो एआई डेवलपर्स बन गए, ठीक है। एक और बच्चा आया, उसने कहा जी मैंने बीबीआईटी की है, ही केम फॉर अ एआई डेवलपर। मैं कहा बेटा इतनी ज्यादती तो मत करो, आपको कब डेवलपर आती होगी, हो सकता है दे आर गुड प्रोग्रामर्स, दे हैव सम अदर गुड स्किल, सॉफ्ट स्किल हो सकती है, आपकी क्रिएटिव स्किल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो ट्राई टू हंट दैट और उसके मुताबिक काम करें। और ये इनका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 1% बहुत अच्छा। जैसे हमने सर ऑगमेंटेड, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑगमेंटेड रियलिटी का हमने पाकिस्तान में ऑगमेंटेड रियलिटी के लोग ही नहीं मिल रहे, ठीक होगी बात। सो आप पाकिस्तान में कहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे? आपको ट्रेन करना पड़ा, हमें खुद से ट्रेन करना पड़ा लोगों को। फिर फोकस नहीं है, कहीं से ट्रेनिंग आ जाती है, वर्क एथिक्स नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, इफ सम कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट यू, इंस्टेड ऑफ रीपेइंग दैट कंपनी फॉर अ गिव एंड टेक हो जाए, और जब आपको समझ आती है आप कहते हैं यार मुझे 1 लाख और मिल गया, मैं कहीं और जाऊँ, ठीक है, और बताना भी पसंद नहीं करते। सो इन एटीट्यूड्स को चेंज करेंगे उसकी वजह से। दूसरा, इट्स अ गुड थिंग सर, असल में आप डॉलर यहाँ रखने नहीं देते ना, आप डॉलर रख लेते हैं तो हम सारी कंपनियां अमेरिका में कंपनियां नहीं खोलेंगी, यहाँ वापस ले आएंगी पाकिस्तान में डॉलर, क्योंकि डॉलर इज अ कमोडिटी टू बी वेरी फ्रैंक ना, बढ़ती है उसकी प्राइस। तो इसलिए हर एक के लिए लुक्रेशन है, लुक्रेटिव है कि आप जब आपको जरूरत होगी आप उतने पैसे पाकिस्तान ले आएंगे। सो अच्छा, और सब लोगों को सिर्फ फोकस की जरूरत है, कुछ भी करे। मेरे उस्ताद थे, वो
पंजाबी सॉरी उर्दू पढ़ाते थे सिविल लाइंस में, तो वो हमें कहते थे बेटा दुनिया में अगर आप फारसी सीख लो, एग्जाम्पल के तौर पे क्या था, फारसी सीख लो लेकिन सिखी हुए, बिकॉज ही वॉज वेरी गुड इन पंजाबी ऑल्सो, सो ही सेड सिखी हुए तो तुसी सारी उम्र भुखे नहीं मरोगे, राइट। सो बात यह है कि स्किल कोई भी आपके पास हो, इट इज ऑलवेज पे यू बैक। तो स्किल समझें, थ्योरी इज हेल्पिंग यू, लेकिन उस थ्योरी की इम्प्लीमेंट करके अगर आप ज़बानी तरखान बन सकते हैं कि आपको कैलकुलेशंस तो आती हैं लेकिन आप उसके से कोई मास्टरपीस क्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने आप को कारपेंटर नहीं कह सकते। और कारपेंटर में भी एक्सीलेंस, कारपेंटर वो हैं जिनको काम भी आता है और उनको कैलकुलेशंस भी आती हैं, सो दे कैन डू वंडर्स। और अगर आप मिस कर देते हैं दोनों में से एक पार्ट, तो उसमें फिर गैप रहेगा। तो प्लीज़ फोकस। अच्छा, और एक और बात, कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, कोई टेक्नोलॉजी पुरानी नहीं होती। फिर अगेन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, बड़ी देर बाद हमें आईटी आके एआई सही तरह से हिट करेगी। उस वक्त पूरी दुनिया में क्या, जिस तरह ब्लॉकचेन सर, उसका बूम आके कम भी हो गया, मतलब जो न्यूज़ की हद तक बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में हमने उसको इन लीगल रखा, ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे ज़्यादा करेंसी यूज़ हो रही थी पाकिस्तान में, आज भी वो लीगल नहीं है। सो वी हैव अदर चैलेंजेस ऑल्सो, बिकॉज इसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट गलत है, वी हैव अदर चैलेंजेस। गवर्नमेंट के पास भी तो चैलेंजेस है ना, ब्लैक मनी पहले नहीं कंट्रोल हो रही, तो आप ब्लॉकचेन अलाउ कर देंगे तो फिर तो आपका फ्लो ऑफ द कैपिटल ही नहीं रुकना, पता लगता है पाकिस्तान के बैंकों में पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो वो अगर हम यहाँ से बैठ के ये सोचें यार ये गलत कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स आर नॉट स्टूपिड, बट द फंडामेंटल्स क्या है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ का प्रॉब्लम है भाई, अब इंडस्ट्री के अंदर सर हम ड्राइव होते हैं थ्रू द ब्रेड एंड बटर, हम टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे लिए कोई टेक्नोलॉजी ना अच्छी है, ना बुरी है, ना नई है, ना लेटेस्ट है, ना पुरानी है। हमें जहाँ से काम मिलेगा हम उस पर काम शुरू कर देंगे। सो सिर्फ जो डिफरेंस है जो यहाँ क्रिएट किया जा रहा है कि हम, आप जैसे कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बताए यूनिवर्सिटीज़ को कि वो क्या करें। सर जब हम कहेंगे कि इतने लाख बंदा चाहिए, जब 3 साल के बाद वो बंदा मार्केट में आएगा तो उस वक्त हम कुछ और कर रहे होंगे, तो आपका बंदा ऑब्सोलीट हो जाएगा ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम। वो मैच इसलिए हम जैसे लोग बैठकर आपको बताना भी पसंद नहीं करते, बिकॉज हमें पता है 3 साल हम इस पे काम नहीं कर रहे। लाइक इन माई कंपनी वी डिसाइडेड like 1.5 years ago कि we are now a complete AI company after 3 years, right? तो हमने उस पर काम शुरू कर दिया। उसके लिए हमें स्किल सेट डेवलप करना है, बाकी सारा कुछ करना है, उसके लिए हमें बहुत सारा कुछ सीखना है। टू बी वेरी फ्रैंक, जब हमने बस, लेकिन जब हमने जाके मॉडल्स के साथ काम किया पता लगा कि अच्छा वहाँ एक नया यूनिवर्स है, इट्स टोटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। आपको स्पेशल स्किल सेट चाहिए, इवन आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा और होनी चाहिए आपको सीखने के लिए। तो वो प्रॉब्लम्स, अच्छा आप बाहर क्या है, बाहर यूनिवर्सिटीज़ इन्वेंट करती हैं नई टेक्नोलॉजीज़ और फिर इंडस्ट्री आगे कहती है अच्छा ये आपने मेरी, ये आपकी नई टेक्नोलॉजी है, ये कॉस्ट कट करेगी, वो अच्छा आप ये वो उससे वो यूनिवर्सिटी से और एकेडेमिया से बाय करते हैं टेक्नोलॉजी। बाय करने के बाद उसको चलाने के लिए भी लोग चाहिए, तो वही यूनिवर्सिटी चलाने के लिए भी मिल जाते हैं। सो दे आर अहेड फ्रॉम द इंडस्ट्री एवरीवेयर। जितनी भी टेक्नोलॉजीज पिछले 20-30-40 साल में इन्वेंट हुई हैं, सारी की सारी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च सेंटर से हुई हैं, वो कहीं और से नहीं हुई हैं। तो इसलिए हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च जो सेंट्रिक सॉर्ट ऑफ बिहेवियर है उसको चेंज करना है, उसकी तरफ है। डॉक्टर साहब से भी काफ़ी डिस्कशन रहती है, चेंज हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली चेंज के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हिसाब से करनी है। Thank you. I would like to express my sincere gratitude to our esteemed panelists for sharing their expertise, perspective and thoughtful reflection. अब हम सब ने यहाँ के पे कोशिश की है कि कुछ बातचीत करें और इसको डिबेट ना बनाएं, इसको डायलॉग बनाएं। And we have tried. To our audience, thank you very much for your engagement and for being a part of this conversation. हमारा जो आज का जो इसको अगर हम सम अप करें तो AI में अब मज़ीद कोलैबोरेशन की, आइडिया एक्सचेंज और इनोवेशन की और शेयर्ड कमिटमेंट की बहुत इस वक्त ज़रूरत है। मेरे ख्याल है हमारे पास अब वक्त नहीं है कि हम सवाल जवाब लें। I don't think so we have time. Okay, once again I thank you all for joining us. Assalamu alaikum. Thank you very much.